हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.9 का क्वेश्चन नंबर 3। यह क्लास 10 का सिलेबस है। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक पर्सन की स्पीड दिया हुआ है स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। फिर उसके बाद कह रहा है ये 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, तो स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। क्लियर है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम है क्या एक्चुअली में। तो जब भी कोई अगर नाव की बात हो रही हो या पर्सन की बात हो रही है तो उसकी तीन तरह की स्पीड निकल के आती है इस टाइप के क्वेश्चन में। कैसे? एक होता है स्टिल वाटर में बोट की या पर्सन की स्पीड, ठीक है, और एक होता है अप स्ट्रीम में स्पीड, एक होता है डाउन स्ट्रीम में स्पीड। तीन तरह की स्पीड होती है स्टिल वाटर में। मान लीजिए अगर हम बोट की स्पीड लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। और स्ट्रीम की स्पीड हम लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो स्टिल वाटर में स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? स्टिल वाटर में स्ट्रीम की स्पीड y इक्वल टू 0 हो जाएगी। क्लियर है। और बोट की स्पीड क्या है? x। तो x की जो एक्चुअल स्पीड होगी वो x किलोमीटर पर आवर ही होगी। किसमें? स्टिल वाटर में। क्लियर है। अब अगर रिवर नदी अगर इस दिशा में बह रहा है, ठीक है, नदी का पानी अगर इस दिशा में जा रहा है y की स्पीड से और बोट चल रहा है इस दिशा में अगेंस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, विपरीत दिशा में x की स्पीड से, तो बोट की एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी? बोट चल तो रहा है x की स्पीड से लेकिन x की स्पीड से चल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसको जो नदी है वो रोक रही है। जब रोकेगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? x माइनस वाई हो जाएगा। जैसे आप साइकिल चलाएं और अगर आगे से बहुत तेज हवा का आए तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हवा की स्पीड क्या होगी? आपकी स्पीड को रोक दे रही है। इसी तरह से जब ये नाव इस विपरीत दिशा में जाएगा तो जो नदी का पानी है इसको क्या करेगा? रोकेगा। जब रोकेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। इसी तरह से डाउन स्ट्रीम में अगर नदी का पानी ऐसे जा रहा है इस दिशा में, क्लियर है, इसी दिशा में जा रहा है, और बोट भी अगर इसी दिशा में जा रही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा है, तो क्या करेगा? जो नदी है वो इसको क्या करेगा? और ढकेलेगा और पुश करेगा। पुश करेगा तो इससे क्या हो जाएगी? इसकी स्पीड अगर x है और इसकी स्पीड y है तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसके बराबर, इससे प्लस हो जाएगी। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम साइकिल से जा रहे हैं उसी दिशा में हवा भी बह रहा हो तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? उतनी ही पावर में स्पीड हमारी तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हवा लगा रहा होता है उससे हमारी स्पीड क्या हो जाती है? और बढ़ जाती है। क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि पीछे से हमें पुश मिलता है। तो हमने जाना कि स्टिल वाटर में जो बोट की एक्चुअल स्पीड होती है वही स्पीड होती है। डाउन अप स्ट्रीम में हम स्ट्रीम से माइनस करते हैं और डाउन स्ट्रीम में हम प्लस कर देते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन रोइंग, एक पर्सन रोइंग कर रहा है कितने की स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में है तो अब इसकी, अब ये 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है। तो अप स्ट्रीम की स्पीड आदमी की और डाउन स्ट्रीम में स्पीड आदमी की अलग अलग होगी। ठीक है। अप स्ट्रीम में क्या करेंगे? हम स्ट्रीम की स्पीड माइनस करेंगे और डाउन स्ट्रीम में स्ट्रीम की स्पीड क्या करेंगे? प्लस करेंगे, जैसा अभी हमने बात किया था। तो पहले इसकी स्पीड हम लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू एक्स। एक्स ले लिया तो पर्सन की अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? अ पर्सन स्पीड, ठीक है, इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर से तो पर्सन रन कर रहा है और स्ट्रीम क्या है? x है, तो 5 माइनस एक्स, इसको हम क्या करेंगे? स्ट्रीम की स्पीड को घटा देते हैं। क्लियर है। जबकि डाउन स्ट्रीम में इसको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अ पर्सन स्पीड इन डाउन स्ट्रीम 5 प्लस एक्स, किलोमीटर पर आवर लिख लेते हैं। क्लियर है। तो हमें एक आदमी के अप स्ट्रीम में स्पीड और डाउन स्ट्रीम में स्पीड पता चल गई। अब हमसे कह रहा है कि वह
क्या कह रहा है, टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज इन गोइंग, मतलब 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने में, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने पे और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में, तो जाहिर सी बात है अप स्ट्रीम जाने में इसको समय ज़्यादा लगेगा 40 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो अप स्ट्रीम में ज़्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, स्पीड स्लो हो जाती है और इसमें स्पीड तेज हो जाती है, तो जल्दी पहुंच जाएगा। तो ये कह रहा है कि इसको अप स्ट्रीम में जाने में इसको 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, इसमें 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम टेकन हम क्या लेंगे, टाइम टेकन बाय पर्सन इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना गया है, 40 किलोमीटर, और किस स्पीड से, अप स्ट्रीम की स्पीड से। अप स्ट्रीम में क्या स्पीड है, 5 माइनस एक्स। क्लियर है, अब टाइम टेकन बाय पर्सन इन डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है, 5 प्लस एक्स। एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, हम बता रहे हैं अभी। एक्चुअल में मुझे करना क्या है कि ये कह रहा है कि अप स्ट्रीम में लिया गया समय डाउन स्ट्रीम से 3 गुना है। मतलब हम अगर अप स्ट्रीम का टाइम निकालेंगे, टाइम अप स्ट्रीम का इक्वल टू टाइम डाउन स्ट्रीम का। क्लियर है, तो अप स्ट्रीम का टाइम डाउन स्ट्रीम से ये क्या है, 3 गुना है। क्लियर है, तो हम बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से टाइम अप स्ट्रीम इसकी वैल्यू रख देंगे और इसकी वैल्यू क्या है, देखिए 40/5 माइनस एक्स, और डाउन स्ट्रीम की क्या है 40/5 प्लस एक्स। यहाँ वैल्यू रख करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यही मैं करने, यही इसी की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहा था मैं। क्लियर है, तो हमारे पास फर्स्ट केस क्या आता है, फर्स्ट केस का एक ही केस ही है यहाँ पे। तो कंडीशन क्या देता है कि टाइम टेकन बाय अब टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम इज थ्राइस टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम। तो हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डाउन स्ट्रीम में लिया गया जो समय है उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें डाउन स्ट्रीम में जाने में अगर 10 घंटे लगते हो, अगर बाई चांस फॉर एग्जांपल 10 घंटे लग रहा है, तो अप स्ट्रीम जाने में कितना लगेगा, 30 घंटा। क्लियर है, लेकिन हमें तो यहाँ बराबर कर लगाना है, इक्वल्स टू का निशान लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। यही हमने किया है। क्लियर है, अब अप स्ट्रीम में टाइम टेकन बाय पर्सन इन अप स्ट्रीम 40/5 माइनस एक्स, क्या लिखेंगे 40/5 माइनस एक्स इक्वल टू 3 इंटू 40/5 प्लस एक्स। तो यहाँ से देखिए 40 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 5 प्लस का एक्स इक्वल टू 3 का, इसमें 3 5 जा 15 माइनस 3x। क्लियर है, तो 3x इधर आएगा तो 3x प्लस एक्स 4x इक्वल टू उधर जाएगा तो 15 माइनस 5 10। तो x की वैल्यू 10/4, x की वैल्यू क्या आ गई 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमने क्या लिया था, लेट क्या किया था, x किया था, और x की वैल्यू क्या 2.5। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम x है, तो x इक्वल्स टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।